तो बाकी लोग डेयरडेविल बॉर्न अगेन के पहले 2 एपिसोड ड्रॉप हो गए हैं और अभी करेंगे इन दोनों एपिसोड को एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन। तो ये वीडियो 101% स्पॉइलर कंटेंट करती है, तो आप अपनी रिस्क पर ही आगे बढ़िएगा। द बेस्ट स्टार्टिंग ऑफ डेयरडेविल बॉर्न अगेन, फॉगी, कैरन एंड मैट काफ़ी खुश देखने को मिले एक साथ, क्योंकि एक साथ इन्होंने अपनी जर्नी बहुत नीचे से जो शुरू करी थी, जो हम सब जानते ही हैं, और अब ये तीनों उस मुकाम में पहुंच चुके हैं कि हेल्स किचन में ये एक जानी मानी हस्ती हैं। बट क्या मालूम था कि ये खुशियां बस चंद लम्हों की खुशियां थीं। यस, बुलसाई के द्वारा एक शानदार जाल बिछाया जाता है जहां डेयरडेविल को डिस्ट्रैक्ट कर सके बुलसाई कुछ पल के लिए, और वो कामयाब भी रहा। एंड बस इसी थोड़े समय के अंतराल की जरूरत थी बुलसाई को, एंड देखते ही देखते फॉगी को टपका भी दिया। बाबा, किसी ने भी उम्मीद नहीं करी होगी कि ऐसा भी हो जाएगा। फॉगी स्टार्ट होते ही मारा जाता है, नोबडी एक्सपेक्ट। और सिर्फ यहाँ मैट और कैरन को ही झटका नहीं लगा, एज वियर मुझे भी झटका लगा। मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आया थोड़ी देर के लिए कि मेकर ने ये कौन सी स्टार्टिंग कर दी आखिर। फॉगी जो मोस्ट बिलवर्ड कैरेक्टर है उसे शुरुआत में ही टपका दिया, जबकि 10 मिनट भी नहीं हुए थे अभी स्टार्टिंग के, और आगे आने वाले अभी 9 एपिसोड हैं। इसी स्टार्टिंग में हमें वो डेयरडेविल देखने को मिला जिसके अंदर वाकई में एक डेविल छुपा हुआ है, और मैट बहुत कोशिश कर रहा था इस डेविल को बाहर ना निकालने का, पर बात दोस्त की थी और उसने बुलसाई को मार मार कर अधमरा कर दिया और बिल्डिंग के ऊपर से ही फेंक दिया जान लेने के पर्पस से, जबकि डेयरडेविल जान लेने के पर्पस से कोई भी ऐसा काम नहीं करता है। भाई, ये रूप डेयरडेविल का लास्ट हमने सीजन 3 के एंडिंग में ही देखा था, जब किंगपिन और बुलसाई से डेयरडेविल की लास्ट में लड़ाई हुई थी, पर ये वाला डेयरडेविल काफी सैविज था। दूसरा, स्टार्टिंग में ही देखने को मिला डेयरडेविल काफी अपग्रेड हो चुका है। एक बार के लिए लगा कि न्यूयॉर्क की बिल्डिंग में फिर से स्पाइडरमैन कूदने लगा है। कहानी आगे फोकस करी जाती है। पॉइंटडेक्स्टर और बुलसाई को कोर्ट में पेश किया जाता है और मैट बुलसाई को तरह तरह की उम्र कैद दिलाने में सफल हुआ सजा। जहां कैरन भी फॉगी के हादसे के 1 साल बाद मैट से मिलने आई। दोनों में काफी अनबन देखने को मिली, बहस हुई। मैट खुद को फॉगी की मौत का जिम्मेदार अभी भी मानता है, एंड कैरन मैट से अलग होना चाहती है, ये दोस्ती खत्म करना चाहती है। फिस्क को दिखाया जाता है, अब वो मेयर बनने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है मैट से, और भाई ये कॉफी कॉन्वर्सेशन जो हम ट्रेलर में ही देखते हुए आए थे फिस्क और मैट की, अमेजिंग थी, क्योंकि दोनों बंदे जो अपनी पास्ट लाइफ से उभर रहे हैं और पास में एक हार्डकोर विलेन एंगल शेयर भी करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से खून के प्यासे थे, आमने सामने बैठे हैं। मैट फिर भी शांत है, लेकिन फिस्क उसके अंदर मानो सैलाब फूट रहा है, उथल पुथल मची हुई है। उसका रिएक्शन, उसका हाथ, सब कुछ देखने लायक था। दोनों ने अंडरस्टैंडिंग जताई कि एक दूसरे को कोडली धमकाया और एक दूसरे के आड़े ना आने की बात भी कही, प्रोमिसेस भी किया। दोनों के पास एक ऐसी पावर है जिसके तहत वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं वेरी वेरी इजिली। मैट का सीधा कहना था कि मेयर पोजीशन का इस्तेमाल करके तू अगर न्यूयॉर्क को खोखला करेगा तो मैं तुझे सजा दूंगा, मैं तुझे रोकने आऊंगा। फिस्क का कहना था कि तुम चिल्लर छाप हीरोज की कोई जरूरत नहीं है न्यूयॉर्क के जस्टिस दिलाने के लिए, जो एक मास्क एंड कॉस्ट्यूम पहनकर तुम ये सड़कों पर निकलते हो, चीजें सब एक्चुअल लॉ के तहत ही काम करेंगी, इसलिए तुम अपने अंदर के विजिलेंटे को कैद ही रखना, बाहर ना निकलने देना, वरना मैं बुरा एक्शन लूंगा। एंड यहाँ फिस्क ने सिर्फ डेयरडेविल को ही नहीं धमकाया, उसने व्हाइट टाइगर को भी धमकाया, उसने पनिशर को भी धमकाया, उसने स्पाइडरमैन तक को धमकाया, और ये सारी धमकी सिर्फ मैट को ही दी उसने। बट क्या हमें आगे जाकर स्पाइडी बाबा भी देखने को मिल सकते हैं इस सीरीज में? क्योंकि अगर फिस्क के मुंह से जिक्र आया है स्पाइडरमैन का, तो मे बी 1-2 झलकी तो देखने को मिल सकती हैं। कॉन्वर्सेशन बेस्ट रही है, और देखते ही देखते फिस्क मेयर इलेक्शन भी जीत जाता है, और टेंशन का माहौल न्यूयॉर्क में फैल चुका है, जिससे सबसे ज़्यादा परेशान है अपना मैट मैडॉक, क्योंकि आफ्टर ऑल फिस्क वही दरिंदा है जिसने सीजन 3 में FBI का इस्तेमाल करके अपने नापाक मंसूबों को पूरा किया था, और अब तो उसके पास पूरी फोर्स एंड पावर है न्यूयॉर्क सिटी की। लेकिन आपको बता दूं, मैट भाई को फिर से मोहब्बत हो गई है मिस हैदर ग्लेन नाम की साइकोलॉजिस्ट से, एंड ट्रस्ट मी, मैट काफी ब्लश कर रहा है जब भी वो ग्लेन के साथ रहता है या उसके साथ देखने को मिलता है। बट कहते हैं ना कि जब सब सही लगने लगता है, जब सही चलते हुए दिखता है, तब कहीं ना कहीं एक तूफान पैदा हो रहा होता है। म्यूज की पहली झलक देखने को मिली, जो मेयर की पेंटिंग उसकी किंगपिन जर्नी को दर्शा कर बना रहा था। दरअसल म्यूज न्यूयॉर्क की जनता को इनडायरेक्टली बताना चाहता है कि जिस फिस्क की मेयर बनने पर तुम इतना उछल कूद रहे हो, इतना खुशी मना रहे हो, वो इसी न्यूयॉर्क को क्राइम की दुनिया से खोखला कर रहा था पिछले कुछ समय पहले तक। तो ये खुशी किस बात की? भाई मैं एक्साइटेड हूँ म्यूज की एंट्री के लिए कि आखिर म्यूज कौन सा एंगल लाने वाला है, या क्या कुछ थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से वो किंगपिन को दर्शा रहा है
भाई वो निगेटिविटी को ख़त्म करने की ही बात कर रहा है। तो देखते हैं आगे। इसी बीच हेक्टर अयाला उर्फ द व्हाइट टाइगर देखने को मिलता है और यस, डेयरडेविल के बाद न्यूयॉर्क की जनता के मुंह में व्हाइट टाइगर का नाम काफ़ी प्रचलित है, चर्चित है। पर हेक्टर को फंसाने के लिए जाल बिछाया गया, जहां उसके हाथ गलती से पुलिस वाले की मौत हो गई और मानो ये गलती जानबूझकर पुलिस वालों ने हेक्टर को फंसाने के लिए ही चली थी, ताकि व्हाइट टाइगर का चैप्टर क्लोज कर सकें। लेकिन ये चीज़ एक साजिश तो लग रही है, पर इसके पीछे हाथ किसका और क्यों हो सकता है? या फिर इस साजिश में व्हाइट टाइगर तो बस बिन बुलाया मेहमान था, क्योंकि कहानी तो कुछ और ही चल रही थी। फिलहाल मैट ने हेक्टर का केस ले लिया है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि व्हाइट टाइगर और कोई नहीं, यही अपना बंदा है, यानी हेक्टर अयाला, जिसके लिए वो हेक्टर से गुस्सा भी कर रहा था कि ये चीज़ उसने छुपाई क्यों। फर्स्ट मीटिंग में ही बता देनी चाहिए थी, जबकि उसने इतना जोर भी दिया था कि तुम्हारे पास कुछ है तो यस जरूर मुझे बताओ। बट इसी बीच हमें यह भी देखने को मिलता है विल्सन की अपनी वाइफ के साथ उतनी नहीं पट रही है, यानी भाभी वेनेसा से उतनी नहीं पट रही है, क्योंकि फिस्क की अब्सेंस में वेनेसा भाभी ने बिजनेस को काफी ऊंचाइयों तक ले गई, पर इस अकेलेपन में एडम नाम के बंदे से मोहब्बत कर बैठी, जिसकी वजह से फिस्क और वेनेसा में एक अनबन देखने को मिली। दूसरी तरफ फिस्क ने मैट पर पूरी नजर बनाकर रखा हुआ है, अपने खास बंदे को ग्लेन के पीछे लगा रखा है और ग्लेन से फिस्क अपने और अपनी वाइफ के लिए एक सेशन भी हायर करते नजर आया है, क्योंकि ग्लेन एक साइकोलॉजिस्ट है। तो देखेंगे अब ये फिस्क का प्लान है मैट के करीब पहुंचने का ग्लेन के जरिए, या फिर फिस्क को वाकई में जरूरत पड़ रही है ग्लेन की, साइकोलॉजिस्ट की। देखो वो दोनों ही काम निकाल रहा है ग्लेन से, क्योंकि किंगपिन यानी फिस्क यानी विल्सन है तो मास्टरमाइंड ही। बट इसी बीच पता चलता है कि वो बंदा मिल गया जिसे व्हाइट टाइगर उन सो कॉल्ड रॉबर से बचा रहा था, जो साले पुलिस वाले निकले, जहां मैट पहले ही पहुंचकर उस बंदे को भगा देता है, क्योंकि ये पुलिस वाले इस बंदे को मारने आए थे, जो एकमात्र चश्मदीद गवाह है व्हाइट टाइगर के लिए। पर उन पुलिस वालों से लड़ाई के दौरान पता चलता है कि ये तो पनीसर आर्मी का हिस्सा है, ज़्यादा लग रहे हैं, बल्कि पुलिस वाले कम लग रहे हैं, क्योंकि ऐसी खोपड़ी का साइन तो हम सिर्फ और सिर्फ पनीसर के पास ही देखते हैं। तो तुम समझ रहे हो इस सब के पीछे और किसका हाथ होने वाला है। ऑब्वियसली ये सब विल्सन फिस्क ही करवा रहा है, भले वो खुद नहीं कर रहा है, पर सेकेंड एंड थर्ड पार्टी से अपना वही वायलेंट का तरीका चुनकर अपना काम साफ कर रहा है, अपने काम के रास्ते को, रोड़ा जो कहते हैं ना, वो साफ कर रहा है। यस, विल्सन व्हाइट टाइगर को मारना चाहता है, क्योंकि उसने उस कॉफ़ी बार में सीधा बोला था कि न्यूयॉर्क को किसी भी कॉस्ट्यूम पहने मसीहा की ज़रूरत नहीं है, किसी भी विजिलेंटे की ज़रूरत नहीं है। और शुरुआत फिस्क शायद व्हाइट टाइगर की कहानी ख़त्म करने से ही कर रहा है, जिसके लिए वो पनीसर का इस्तेमाल कर रहा है। और ये सब ईजिली कनेक्टेड भी है, क्योंकि हमने पिछले सीजन में देखा था विल्सन फिस्क पनीसर से जेल के अंदर मिलता है, और आगे जाकर हमें पनीसर भी बाहर देखने को मिलेगा, जो कि हमने ट्रेलर में देखा था। तो हो ना हो पनीसर को यानी फ्रैंक को अपना विल्सन फिस्क की मदद करेगा जेल से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अब तो वो मेयर बन चुका है न्यूयॉर्क सिटी का। तो वो पनीसर का इस्तेमाल करके अपना काम साफ कर रहा है, सफल कर रहा है। तो अभी तक देखकर यही लग रहा था ट्रेलर देखकर कि पनीसर तो साथ देगा ही देगा डेयरडेविल का, लेकिन नहीं, वो भी विल्सन फिस्क के द्वारा ब्रेन वॉश देखने को मिलने वाला है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि विल्सन फिस्क उसकी मदद करेगा और मैट की खटिया खड़ी करेगा। कौन? अपना पनीसर, अपनी आर्मी से, खुद से। तो वो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी यहाँ पर एपिसोड का सेकंड एपिसोड का दी एंड हो चुका था। हम मिलेंगे नई वीडियो में, एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में, जहाँ पर बात करेंगे कि आखिर इस एंडिंग के जरिए आगे और क्या कहानी हो सकती है, जहाँ हम कॉमिक की भी मदद लेंगे, कॉमिक स्टोरी की भी मदद लेंगे, आगे की स्टोरी को समझने के लिए प्रेडिक्शन करेंगे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। बाकी अब थर्ड एपिसोड हमें 12 मार्च को देखने को मिलेगा, इसी टाइम पर जहाँ पर जिस टाइम पर अभी देखने को मिला था। जियो हॉटस्टार पर आपको हिंदी में मिल जाएगा, सुबह 7:30 बजे। जाओ देखो, मजे लो। बाकी जिसने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, बाबा ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ आपको ये फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा भी मैं बहुत कुछ अपलोड करते रहता हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी अच्छे अच्छे कंटेंट में अपलोड करते रहता हूँ। तो बस हर जगह मिलते रहेंगे। यहाँ तक पहुँच गए तो सब वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो के बाद मैं फुल रिकैप बनाने वाला हूँ एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 का, जहाँ पर एक एक चीज़ दर्शाई जाएगी। बाकी जिसने अभी तक नहीं देखा है, जो मैंने अभी बताया है आपको, इससे भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये था ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड ब्रेकडाउन। मिलते हैं बाबा, जय हिंद।